भाजपा यानी मोदी की गारंटी यानी आमजनों की अटूट विश्वास। छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय स्लोगन मोदी की गारंटी एवं मोदी है तो मुमकिन है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में सभी वर्गों ने आंख बंद कर अपना अटूट विश्वास भाजपा पर दिखाया, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार प्रचंड मतों से बन सकी। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के अनियमित वर्ग के लगभग 7 लाख कर्मचारियों से वायदा किया था कि प्रदेश के सभी अनियमित कर्मचारियों से वायदा किया कि सरकार बनने के 100 दिनों के भीतर प्रदेश के सरकारी विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं एवं मांगों की समीक्षात्मक प्रक्रिया आरंभ करने एवं मार्ग प्रशस्त करने हेतु एक कमेटी का गठन करेंगे, जिसमें अनियमित कर्मचारियों के संगठनों के पदाधिकारी भी सदस्य होंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार के द्वारा कई बैठकें की गई, जिसमें प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों से किए गए वायदों पर कोई चर्चा नहीं की गई। आपको बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर को भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ग्रहण किया। तब से लेकर अब तक कुल 85 दिन समाप्त हो चुके हैं एवं 16 दिन शेष हैं, जिसमें 12 मार्च 2024 को देश के लोकसभा सीटों में निर्वाचन का आचार संहिता की घोषणा की बात तेजी से वायरल हो रही है। अगर ऐसा होता है तो 12 मार्च को सरकार के शपथ ग्रहण के सरकार को आचार संहिता लगने तक 90 दिन पूरे हो जाएंगे। वहीं अगर इस ओर सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बैठे बिठाए ही मुद्दा मिल जाएगा। वहीं सरकार बनने के पूर्व भाजपा सरकार के अपने वायदे याद दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने सभी पदाधिकारियों से क्या अपील की है, आइए सुनते हैं। साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा कल रात में एक वर्चुअल बैठक रखी गई थी और उस वर्चुअल बैठक में कुछ निर्णय लिए गए हैं, जिसको मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। प्रमुख रूप से यह निर्णय लिया गया है कि मोदी की गारंटी जो 100 दिन के अंदर कमिटमेंट किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसको पूरा करवाने के लिए हमारे पास एक अंतिम अवसर है, जो कि रविवार 10 तारीख को है, क्योंकि उसके बाद कभी भी आचार संहिता लग जाएगा। तो 10 तारीख रविवार को हम सभी ने एक सोचा है कि आवेदन पत्र आप सभी को प्रदेश अध्यक्षों के माध्यम से मिलेगा। उस आवेदन पत्र की कॉपी निकाल के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय आपको 10 तारीख को 10 बजे पहुंचना है। और इसके साथ ही आपकी जो स्वयं की व्यक्तिगत समस्याएं हैं, जैसे कई लोगों की छटनी की समस्या है, कई लोग ऐसे हैं जिनकी छटनी कर दी गई है और कुछ लोगों की होने वाली है, उनकी भी जो समस्या है वो भी अपनी समस्याएं लिख के वहां पहुंचिए। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को जो 4000 रुपए सम्मान राशि कुछ विभागों में मिल रही है, कुछ विभागों में नहीं मिल रही है, तो जिन विभागों में नहीं मिल रही है उन साथियों से अनुरोध है कि वो भी अपना जो आवेदन है वो बना के 10 तारीख को पहुंचे। इसके साथ ही जो अन्य समस्याएं आप लोगों की है, चाहे वेतन वृद्धि की बात हो या कई लोगों को वेतन कई महीनों से अप्राप्त है, किसी को 2 महीने से, किसी को 4 महीने से, किसी को 6 महीने से भी वेतन नहीं मिला है, उन सारी समस्याओं को आप अपने आवेदन में प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नाम पे लिखकर आप सभी 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पहुंचिए। यहाँ पर 2 प्रकार का ज्ञापन दिया जाएगा। एक ज्ञापन जो है वो छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के लेटर हेड से रहेगा, जो मोदी की गारंटी को पूरा करने और कमेटी गठित करने की बात हम वहां पर कर रहे हैं। और दूसरा ज्ञापन जो रहेगा आपके संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष जो जैसा लेटर हेड बनाएंगे और जो ज्ञापन का स्वरूप बनाएंगे उसके अनुसार दूसरा जो है ज्ञापन रहेगा। ये दोनों ज्ञापन को लेकर आप लोगों को प्रदेश कार्यालय 10 बजे पहुंचना है और ये जो अवसर है उस अवसर को आप अंतिम अवसर मानकर इस ज्ञापन वाले कार्यक्रम में पहुंचिए, क्योंकि आने वाले 5 साल पछताने से अच्छा है कि ये 5 साल का जो काम है उसको एक दिन में पूरा किया जाए। वहीं अब देखना लाजिमी होगा कि क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भाजपा के वायदे पर आचार संहिता लगने के पूर्व कोई ठोस कदम उठाएंगे या फिर लोकसभा चुनाव के 2.5 महीने तक प्रदेश के सभी अनियमित कर्मचारियों को भगवान के आस्था स्वरूप सरकार पर सिर्फ विश्वास जताए मायूस रहना पड़ेगा। वहीं अगर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा दिए गए पत्रों पर तत्काल कार्यवाही करते हैं तो छत्तीसगढ़ में आगामी 15 वर्ष तक भाजपा कोई अन्य दल टक्कर देने के लिए हर बार सोचेगी।